आज अपन इस वीडियो में सीखेंगे फ्रैक्शन के क्या क्या। अपन यहाँ पर सीखने वाले हैं फ्रैक्शन के ऐड, फ्रैक्शन के सब्ट्रैक्शन, ओके, और सीखेंगे साथ साथ में मल्टीप्लिकेशन, और साथ में सीख लेंगे अपन डिवाइड। ठीक है, और वो भी मैं एकदम बेसिक तरीके से बताने की पूरी कोशिश करूंगा। तो सबसे पहले जो आप सीख रहे हो ऐड, यानी जो ऐड सीखोगे, इस ऐड के अंदर दो खास बातें होती हैं। क्या क्या? या तो डिनोमिनेटर क्या हो, सेम हो, या फिर आपका डिनोमिनेटर क्या हो, डिफरेंट हो। जस्ट लाइक मैं एग्जांपल लेता हूं। एक एग्जांपल ये है, जैसे आपका मान लो 2/5 प्लस 7/3। यहां पर देखो, ऊपर वाला जो होता है इसे बोलते हैं न्यूमिनेटर, और नीचे वाले को क्या बोलते हैं, डिनोमिनेटर, है ना। तो ये देखिए, इसके अंदर डिनोमिनेटर कौन है जी, इसमें 3 है, और इसमें कौन है, 5। वही मान लो मैंने एक क्वेश्चन ये ले लिया 2/5 प्लस 3/5। तो इधर देखिए, यहां पर डिनोमिनेटर क्या है, सेम है ना। तो ऐसे में जब ऐसा कोई नंबर दिया जाए जहां पर डिनोमिनेटर डिफरेंट हो, तो ऐड कैसे किया जाता है, और जब फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर दोनों के सेम हो तो कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले मैं ये सेम वाला करके दिखाता हूं। यहां पर देखिए, क्वेश्चन अपना 2/5 प्लस 3/5। ऐसा कोई भी क्वेश्चन हो फ्रैक्शन का जहां पर आपको ऐड करना हो और डिनोमिनेटर दोनों में सेम हो, तो कुछ नहीं करना, नीचे वाले नंबर को आप लिख दिया करो 1 टाइम। देखो 5 इसमें भी है और 5 इसमें भी है, तो अपन ने क्या किया, 5 को एक बार लिख दिया। अब जो ऊपर के नंबर है, ये जैसे यहाँ पर क्या है 2, उसे लिख दो, लिख दिया। बीच में सिंबल किसका है, प्लस का, उसे लिख दो। आगे कौन है, ये 3 है, उसे लिख दो। कुछ भी नहीं करना होता, नीचे वाले नंबर सेम यानी उसे एक बार लिख दिया, ऊपर वाले नंबर जो है उनको दोनों को ऐड कर दो। 2 और 3 कितने होते हैं, 5, तो ये लिख दिया 5, और अकाउंट में 5 है ही। 5 से 5 कैंसिल किया, आंसर फाइनली 1 आ गया। ओके, अब करता हूं जो डिफरेंट है वो वाला यहां पर, यानी इसमें दिया है 2/5 प्लस 7/3। तो ऐसे में जब आपको डिफरेंट डिनोमिनेटर दिया जाता है, तो सबसे पहले डिनोमिनेटर का ले लिया एलसीएम। क्या ले ले, एलसीएम, यानी ये जो 5 और ये जो 3 है, इसका एलसीएम ले लूंगा। तो यहाँ पर मैं 5 और 3 का एलसीएम लूं, तो देखो ये 2 से तो डिवाइड होता नहीं, ये 3 से करेंगे तो ये आ जाएगा 5 और ये आ जाएगा 1। अब फिर 5 से करेंगे तो 1 और 1, ठीक है। तो यहाँ पर 3 5 जा कितना होता है, 3 5 जा 15। इट मीन्स यहाँ पर अपना डिनोमिनेटर जो है उनका एलसीएम आएगा 15। ये मैंने लिख दिया 15। क्या किया, ये जो 15 है एलसीएम निकाला, वहां से आया है। ओके, अब जो आपका फर्स्ट पार्ट है उसके डिनोमिनेटर में कौन है, उसके अंदर अपना 5 है, उसे रफ वर्क में डिवाइड के बाहर लिख लिया करो, हमेशा लिख लिया। जो एलसीएम उसे डिवाइड के अंदर, यानी 5 को 15 से डिवाइड करवाऊं कितनी बार, 3 टाइम्स होने पर 0 रिमाइंडर आएगा। ये आ गया क्वेश्चन 3, उसे यहाँ पर लिख दो, ठीक है जी। इनटू जो इसके न्यूमिनेटर में ऊपर का नंबर है उसे लिख दो 2। एक बार दोबारा समझिए, मैं ये 3 कहां से लेके आया हूं, मैंने इस 15 को इसके न्यूमिनेटर से, जो डिनोमिनेटर में पार्ट है सॉरी 5, उससे डिवाइड करवाया, तब आया 3, उसे यहाँ लिखा। इनटू में ऊपर का नंबर जो भी होता है हमेशा आएगा। आगे सिंबल किसका है, आगे सिंबल प्लस का है, यानी यहाँ लिख दूंगा प्लस। अब देखिए, यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 15। जैसे इस 5 को इससे डिवाइड कराया था, सेम ऐसे ही 3 को इस 15 से डिवाइड करवा दूंगा। कितनी बार होगा, ये 5 बार होगा, है ना। तो ये जो 5 आया, इस 5 को लिख दो यहाँ पर। अब सेम रिपीट इनटू में जिस तरीके से इस 2 को लिखा था ऊपर वाले नंबर को, ऐसे ही 7 को यहाँ पर लिख दीजिए, ठीक है जी। 3 2 जा कितना होता है, ये तो 6 होता है, प्लस 5 7 जा 35 और अपॉन में 15। 6 और 35 कितने होते हैं, ये होते हैं 41 और अपॉन में 15। और फाइनली यही होगा आपका आंसर। आई होप अच्छे समझ में आया होगा। बस जब डिनोमिनेटर डिफरेंट हो तो थोड़ा सा आपको एलसीएम निकालना है और डिवाइड करके ऐसे नंबर बनाना है। जैसे मैं एक एग्जांपल और करके दिखाता हूं। जैसे कि देखिए, अपना कोई नंबर है 7/3 प्लस 5/, चलो यहाँ पे नंबर ले लेता हूं मैं 9/2। ओके, तो इस बार 3 और 2 यानी कि दोनों का
डिनोमिनेटर डिफरेंट है, तो डिफरेंट है तो भी ले लेते हैं इनका क्या एलसीएम। 2 और 3, तो यह 2 जा 1 और ये 3, ये 3 जा 1 1 यानी 6, क्योंकि 2 3 जा 6 होता है, तो 6 आ गया अपना एलसीएम। अब क्या करूं, अब कुछ नहीं करना जी, पहला नंबर है उसके डिनोमिनेटर को इस एलसीएम वाले नंबर से डिवाइड करवा दो, यानी 6 को 3 से करवाया, कितना आया 2 जा 6, तो यहां पर आ गया 2, इस 2 को लिख दो इधर, ओके। फिर क्या किया था इनटू, इनटू यानी जो ऊपर का नंबर है 7 उसे यहां लिख दो, ठीक है जी। आगे कौन है, आगे प्लस का साइन है उसे लगा दो, लगा दिया। अब ये जो नंबर है इसे दोबारा इससे डिवाइड करवाओ, यानी 2 को 6 से करवाएंगे 3 टाइम होगा, कितनी बार हो रहा है 3 टाइम, इस 3 को यहां लिख दो। अब जो ऊपर का नंबर है उसे 9 इंटू में लिख दो, ठीक है। 2 7 जा 14 प्लस 3 9 जा 27 अपॉन में 6 है। 14 और 27 कितने होते हैं, ये दोनों होते हैं 41, कितने होते हैं 41, तो ये आ जाएगा 41/6, ओके। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि हम डिनोमिनेटर सेम होने पर क्या करें और डिनोमिनेटर डिफरेंट होने पर क्या करें। नाउ मूव करते हैं सब्ट्रैक्शन की तरफ। तो सेम का सेम सब्ट्रैक्शन के अंदर भी 2 तरीके रहेंगे, जब डिनोमिनेटर क्या हो सेम हो, और एक रहेगा जब डिनोमिनेटर डिफरेंट हो, ओके। जैसे कि मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं, 2/7 माइनस ये ले लिया मान लो 5/7, ठीक है, जिसके अंदर दोनों डिनोमिनेटर क्या है सेम है। तो यहां पर मैं क्या करूंगा, दोनों का ले लूंगा एलसीएम। ऐसे में एलसीएम लेने की जरूरत नहीं, नीचे वाले नंबर को लिख दो, जैसे ऐड में लिखा था ना कि सेम डिनोमिनेटर होने पर ऊपर वाला नंबर उसे लिख दो 2, फिर बीच में माइनस है माइनस और फिर 5, ठीक है जी। अब देखो 2 में से 5 माइनस करो, यानी कि 5 वो बड़ा है, 2 से 5 कितना बड़ा है 3 बड़ा है, और जबकि 5 के आगे किसका साइन है माइनस का, तो यहाँ लगेगा माइनस का साइन और अपॉन में आ जाएगा 7, और फाइनली यही होगा आपका आंसर। अगर वही अपना डिनोमिनेटर क्या हो डिफरेंट हो तो क्या हो, मान लो आपका क्वेश्चन है 2/7 माइनस 9/5, ठीक है जी। अब पहले जब डिनोमिनेटर डिफरेंट है तो दोनों का क्या ले लो, वही सेम ऐड वाले की तरह एलसीएम, यानी 5 और 7 का ले लेते हैं एलसीएम। तो 5 को करवाया 1 जा और फिर 7 को करवाया 1 बना गया, तो 5 7 जा 35। मोस्टली चांस यही होता है कि नीचे वालों का मल्टीप्लाई ही एलसीएम आता है, लेकिन कभी कभी कुछ केस ऐसे होते हैं जहां पर एलसीएम नहीं आएगा, वो 5% ऐसे चांस है, ठीक है। यहाँ पर एलसीएम आया 35। अब क्या किया, हर बार की तरह इसके डिनोमिनेटर को इससे डिवाइड, यानी 35 को इस 7 से डिवाइड, कितनी बार 5 टाइम हो रहा है जी, है ना, तो इस 5 को लिख देंगे यहाँ पर। अब यही काम कि इनटू में जो ऊपर का नंबर होता है उसे लिख दिया जाता है, ठीक है जी। अब आगे माइनस का साइन लगा दिया, फिर ये जो 5 है इसको 35 से दोबारा डिवाइड करवा दो, ये लो दोबारा करवा दिया, ऐसे में क्या आया हमारा आया 7, इस 7 को यहां लिख दिया, ठीक है जी। इनटू ऊपर का जो नंबर है उसे लिख दो, लिख दिया जी, ठीक है। 5 2 जा 10 होता है, ओके, माइनस का साइन आगे माइनस लगा दिया, 7 9 जा 63 होता है, अपॉन में 35 है 35 लिख दिया। 10 बड़ा या 63 बड़ा, तो आप कहोगे 63 है वो बड़ा है, यानी कितना बड़ा 53 टाइम्स बड़ा है, तो 53 लिख दिया, अपॉन में 35 लिख दिया। लेकिन यहाँ पर माइनस रॉन्ग होगा, क्यों, क्योंकि जो बड़ा नंबर है उसके आगे साइन किसका है माइनस का, तो उसे यहाँ लगा दो। अब हमारा आंसर सही है। आई होप अच्छे समझ में आया होगा कि सब्ट्रैक्शन में क्या किया जाता है, जब सेम हो डिनोमिनेटर तब और जब डिफरेंट हो तब। अब चलते हैं मल्टीप्लिकेशन की तरफ। तो देखिए मल्टीप्लिकेशन क्या है, इसको अपन करेंगे 2 ही तरीके से, यानी फ्रंट और दूसरा करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। इसके अंदर हमें एलसीएम वगैरह लेने की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे मान लो आपको दिया 2/7 इंटू यहां दे दिया 21 अपॉन में 6, ओके। तो जब मैं इसको फ्रंट से करूं, क्या करूं फ्रंट से करूं, यानी कि 2 को 21 से इंटू करवा दो, तो कितना होगा, इसमें देखो सीधा होता है
प्लस या माइनस करने पर हमें एलसीएम एचसीएफ लेना होता है, जबकि ऐसे में हमें ऐसा कुछ नहीं करना। तो 2 को 21 से करवाया, 21 2 जा होता है 42, यानी ये आ जाएगा 42। ऐसे ही 7 को 6 से कराया, 7 6 जा आएगा 42, और 42 42 सेम है तो दोनों कैंसिल हो गए, आ गया 1। एक बार दोबारा समझिए क्या किया, ऊपर वाले न्यूमरेटर को ऊपर वाले ही न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करवा दिया जाता है। एलसीएम एचसीएफ लेने की जरूरत मल्टीप्लिकेशन में बिल्कुल नहीं होती। तो जब मैंने 2 को 21 से कराया 42 आया, फिर मैंने जब नीचे वाले डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से करवाया, यानी 7 6 जा 42 आया, दोनों सेम थे, कैंसिल हुए, 1 आया। अब करके देखते हैं इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से, यानी 2/7 इंटू 21/6 है। तो देखिए इसको इसके साथ क्रॉस कराओ, यानी 7 को इस 21 से कैंसिल करें, कितने टाइम होता है, डिवाइड करके देख लो, 21 को 7 से कराएं 3 टाइम्स होता है, यानी ये कैंसिल होगा, 3 आएगा। ओके जी, ऐसे ये 2 है, ये इसके साथ कराओ, यानी 6 के साथ, तो 2 को 6 से डिवाइड करवाते हैं, 3 टाइम्स होता है ना, तो यहाँ पर भी 3 आएगा। तो ऊपर तो क्या आया 3, और नीचे भी कौन आ गया 3, दोनों कैंसिल हुए, तो आंसर मिल गया 1। तो ये देखिए यहाँ पर भी 1 था और यहाँ पर भी 1 था। ये जो है हमने फ्रंट को फ्रंट से करवाया था, ये जो करवाया है हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यानी अपोजिट को करवा के ये सोल्व किया। इसके अंदर हमें क्या ध्यान रखना है, एलसीएम एचसीएफ की जरूरत नहीं पड़ती। ना मूव करते हैं डिवाइड की तरफ। डिवाइड में कुछ भी नहीं करना, डिवाइड जो है आपका ये फॉलो करता है मल्टीप्लिकेशन के रूल। जैसे मान लो आपको दे दिया 5/13 और डिवाइड करना है आपको किसके साथ, मान लो आपको करना है 7/52 के साथ, किसके साथ, 7/52 के साथ। तो सबसे पहले ये सिंबल किसका है, डिवाइड का, यानी इस बार अपन डिवाइड सीख रहे हैं। तो क्या करेंगे, हमेशा इस डिवाइड के साइन को चेंज किया जाता है। चेंज किसमें, डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई में चेंज कर दिया जाता है। यानी ये जो नंबर है क्या है, 5/32 से लिख दिया। अब इसको बना दो मल्टीप्लाई का निशान, इस सिंबल को किस में कन्वर्ट कर दिया, मल्टीप्लिकेशन के सिंबल में कन्वर्ट कर दिया। और जब ये चेंज होता है तो ये हो जाता है रिवर्स, यानी रेसिप्रोकल। ये जैसे 7/52 है, ये हो जाएगा 52 ऊपर और 7 हो जाएगा नीचे। यानी अगर ये होता 10/13 तो क्या लिखा जाता, 13 चला जाता ऊपर और 10 आ जाता नीचे। तो ऐसे ही ये 52 चला गया ऊपर और 7 आ गया नीचे। अब आपका जो दिल करे, फ्रंट से करना चाहते हो फ्रंट से कर लो, और अगर आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना चाहते हो तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से कर लो। फिलहाल मैं इसको क्रॉस से करता हूँ। देखो 13 की टेबल इससे कैंसिल हो रही है, कितने टाइम, 4 टाइम। क्या 5 से 7 हो रहा है, जी नहीं हो रहा, तो सिंपल छोड़ देते हैं। इधर बचा 5, इधर बचा 4 और अपॉन में 13 कैंसिल होने के बाद बचा 7, यानी अब इनको कर लो, 4 5 जा 20 अपॉन में 7। तो इस तरीके से हमने डिवाइड भी फाइनली कर लिया। डिवाइड में क्या याद रखना है, यहाँ जो सिंबल होता है इस सिंबल को मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करना होता है, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन के ही रूल फॉलो करता है। ओके।